हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप इनके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करके जाइए। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। हमने बाकी 3 चैप्टर्स रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पहले से अपलोड कर दिया है, तो आप उनको भी अपने रेफरेंस के तौर पे फॉलो कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के तौर पे। तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अपने एग्जाम में और अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया है, उसमें आपको दिया हुआ है, इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल का मतलब है आपका जो डी होगा, जो डी का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। डी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पहले लेनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ए का जो वैल्यू है दैट विल बी 4, बी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी -5 एंड सी विल बी के। तो आपको ये वैल्यू अपने रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो बी हो जाएगा -5 होल स्क्वायर -4, ए विल बी 4 एंड सी विल बी के इक्वल्स टू कितना होगा 0। तो दिस विल बी 25 -16 के इक्वल्स टू 0। तो 25 इक्वल्स टू 16 के। तो के का जो वैल्यू आपके पास आएगा दैट विल बी 25/16। तो इस तरीके से आपको अपने रिलेशन को फॉलो करवाना है, पहले डी इक्वल्स टू 0 को, और वहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और आपको जो आंसर वहाँ पे करेक्ट करना है दैट विल बी ऑप्शन बी। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपको 2024 में ही 1 मार्क में पूछा गया है। इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर रियल एंड इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट है, तो आपका डी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। डी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड इक्वल्स टू 0 होगा। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 4ac। अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपको बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, बिकॉज बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन भी आपको बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। इस ऑप्शन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बी स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4ac। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी। इस तरीके से इजीली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रूट्स आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में करके जाइए, आपको वहाँ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इजीली वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए 80 आउट ऑफ 80। अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो 2023 में पूछा गया है 1 मार्क में। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स हमें निकालने हैं, तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए। दैट विल बी +5x -2x -10। आपको ग्रुपिंग करना है टू टू टर्म्स का, तो हमने ग्रुपिंग कर लिया। तो फर्स्ट टर्म का जो ग्रुपिंग होगा दैट विल बी x+5, एंड नेक्स्ट टर्म का जो ग्रुपिंग करोगे दैट विल बी -2 एंड दिस विल बी x+5 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट फैक्टर विल बी x-2 एंड सेकेंड फैक्टर विल बी x+5 इक्वल्स टू 0। तो x का जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बी 2 और -5। और आप अपने ऑप्शन में सेलेक्ट कीजिए कहाँ का 2 एंड -5 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 2023 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। तो आपको वन रूट तो 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन चारों में 2 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले वाला तो 2² + 4 हो जाएगा। सो 4 + 4 तो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2² कितना हो जाएगा 4 -2 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 2² आपका 4 हो जाएगा, दिस विल बी -1। तो दिस विल बी 4 4 4 जा 16 -1 15। वो भी आपका 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ओनली आपके पास ऑप्शन बचता है दैट विल बी डी ऑप्शन, x² -4
इक्वल्स टू 0, बिकॉज इसको 2 सेटिस्फाई कर रहा है और रूट हमेशा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, आप ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे। तो आपको ट्राई करना है कि विद इन 1 मिनट आप क्वेश्चन को सोल्व करें। तो जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट सोल्व करेंगे। आपको सम ऑफ रूट्स 0 दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें एक्स की टर्म नहीं है। एक्स की टर्म चारों ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपको अपना जो भी रूट दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करके अपना वैल्यू फाइंड करना है और इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं होगा। तो पहले हम आसान आसान ऑप्शंस को पिक कर लेते हैं। आपका सेकंड वाला पार्ट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा 100%, बिकॉज अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 2x²। 2x को अगर उस साइड लेके जाओगे तो आपका -2x बन जाएगा एंड +5 = 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, तो इसका मतलब सेकंड वाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फिर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² +1 -2x, एंड राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको 4x² मिल रहा है -2x +1। आप इसको अंदर प्रोडक्ट करोगे तो देट विल बी 2x² +2 -4x, एंड राइट हैंड साइड में भी आपको 4x² -2x +1। अब आपको पता है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x² की टर्म तो मिलेगी मिलेगी। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगर थर्ड ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सोल्व करेंगे तो थर्ड ऑप्शन में अगर फर्स्ट वाले का स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 2x²। सेकेंड वाले पार्ट को होल स्क्वायर करोगे 2ab, मतलब 2√6x, एंड राइट हैंड एक x² आपका और लिखा हुआ है, दैट विल बी x², एंड राइट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ है 3x² -5x। देखो ये 2x² + x² 3x² हो जाएगा, तो ये 3x² को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब ये जो आपका इक्वेशन होगा दैट विल बी लीनियर नॉट क्वाड्रेटिक। तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे? दैट विल बी ऑप्शन सी। ये थोड़े क्वेश्चन लेंदी होते हैं बिकॉज आपको सोल्व करके पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा। तो जिस भी पार्ट में आपका x² का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, और जिस भी पार्ट में आपका x² का टर्म होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं तो 2023 में 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो पहला चीज़ आपको ये है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट से पहले आप ए बी से निकाल लीजिए। ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² दैट विल बी 4। बी आपका 0 है बिकॉज एक्स की टर्म 0 है, एंड सी आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट दिया हुआ है दैट इज -5। आपको डी निकालना है। डी होगा आपका b² -4ac। तो हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या कंडीशन आ रही है। तो डी का जो वैल्यू होगा b² दैट विल बी 0² -4a मतलब 4, एंड सी विल बी -5। तो अगर हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 80। इसका मतलब डी का जो वैल्यू है आपके पास कैसा आ रहा है? >0। इसका मतलब आपका जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपका जो नेचर ऑफ रूट्स होगा दैट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। वो इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2023 में 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको सम भी पता करना है रूट्स का और प्रोडक्ट भी पता करना है। हमें सम पता करने के लिए सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी -b/a, एंड सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू c/a। आपको मेनली 3 चीज़ों से डील करना है, a b c। तो आपको IT क्वेश्चन से a लेंगे दैट विल बी 2, b का वैल्यू होगा कोफिशिएंट ऑफ x दैट विल बी -9, एंड c आपके पास 4 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट, अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालना चाहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू आप ध्यान से सब्स्टिट्यूट करोगे। बच्चे जल्दबाजी में 9 ही लिख देते हैं, नहीं लिखना है, आपको -9 लिखना है अपॉन a दैट विल बी 2। सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 9/2। ये आपका सम ऑफ रूट्स होगा। c/a निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आप c दैट विल बी 4/2
और आपका आंसर कितना होगा, दैट विल बी 2। तो ये आपने एक बता दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और एक आपने बता दिया यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, और आप इन दोनों का आंसर यहाँ पे कर सकते हो। ये 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो अगर आप फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी x माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पे भी जो कॉमन आ गया प्लस 1 कॉमन आ गया, तो आपके पास फैक्टर होगा x माइनस 2। आप दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। नेक्स्ट आपके पास होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू जो यहाँ पर रहेगी, एक x की वैल्यू आपके पास होगी 2 और दूसरा x का वैल्यू होगा -1। तो इस तरीके से आप अपने दोनों रूट्स को बता सकते हैं। 2023 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप दोनों से सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको 2023 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो डी का वैल्यू हमें सबसे पहले पता करना है। डी क्या होगा, दैट विल बी b² माइनस 4ac। अगर आप इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में देखोगे तो ए आपका कितना है, दैट विल बी 4, बी कितना होगा, दैट विल बी 0 एंड सी कितना होगा आपके पास -5। तो अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं b² माइनस 4ac, तो b² वो 0 हो जाएगा, सो दिस विल बी 0² माइनस 4, a विल बी 4 एंड c विल बी -5। तो d का जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगा 80। 80 आपका कैसा आ रहा है, d इज़ ग्रेटर देन 0। तो आपके जो रूट्स होंगे दैट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपको अपने क्वेश्चन में लिखना है रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डी। तो डी पहले कैलकुलेट करना है, देखना है किस तरीके का आ रहा है, उसके बाद में डिसाइड करना है कि कैसा होगा। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल्स टू 0 रियल एंड इक्वल, एंड डी इज लेस देन 0 नॉट रियल और इमेजनरी। आप इन 3 कंडीशंस पे काम करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। आपको जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको कंडीशन लेके चलनी है d इक्वल्स टू 0। बट उससे पहले हमें ये करना है कि जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसका फॉर्मेट आप क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बना लीजिए। तो अगर आप px से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी px स्क्वायर, दिस विल बी -2px प्लस 6 इक्वल्स टू 0। डी का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर a का डिसाइड करते हैं तो दैट विल बी p, b आप डिसाइड करेंगे दैट विल बी -2p एंड c अगर आप फाइंड करेंगे दैट विल बी 6। तो आपने इन तीनों वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लिया। तो b² का जो वैल्यू होगा दैट विल बी -2p होल स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स p एंड c मीन्स 6 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। 2² आपके पास 4 हो जाएगा, दैट विल बी p² माइनस 24p इक्वल्स टू 0। आप कॉमन ले लीजिए इसमें से 4p कॉमन लेने के बाद बचेगा आपके पास p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो p 4 तो 0 के साथ चले जाएगा, तो आपके पास फॉर्मेट बचेगा p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो p का वैल्यू या तो 0 होगा और p का वैल्यू आपके पास या 6 होगा। आप इन दोनों वैल्यूज़ को लिख के आएंगे, वहाँ पे अपने रूट्स को बताएंगे। तो हमें वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है। तो आपने दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आप p की वैल्यू आप या तो 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, पर p की वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे। p की वैल्यू आप 0 क्यों नहीं लेंगे, अगर p आपने 0 ले लिया तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ही बिगड़ जाएगा। तो आपके लिए p का वैल्यू क्या रहेगा, p आपके पास कितना रहेगा 6। आपको इस तरीके से आपने दोनों आंसर्स में से एक को वेरीफाई करके वहाँ पे बताना है कि आपका p इक्वल्स टू 0 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ही नहीं रहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि p का वैल्यू कितना होगा 6। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। आपके पास दोनों मेथड है, फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड है आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। तो हमें पता है कि यहाँ पे 2√2 लाना है। आपको ये ध्यान होना चाहिए जब भी रूट्स की हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो दोनों पार्ट्स में आपका रूट होगा, मतलब हमें यहाँ पे भी रूट होगा और स्प्लिटिंग में यहाँ पे भी रूट होगा
एंड लास्ट में आपके पास -6 होगा। ये दो पार्ट तो आपके पास रहने वाले हैं। अब आपको पता है √2 का मल्टीप्लाई बाई √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमें बेसिकली 3 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आपका ये वाला पार्ट 3 हो जाएगा, 3√2, एंड ये -√2 हो जाएगा, एंड इनके साथ आपको x लगा देना है। तो इन दोनों पार्ट्स में आपको √2 तो अप्लाई करना ही करना है, √2 x अप्लाई करना है। फिर आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है, इससे प्रोडक्ट आ जाएगा -6। तो आपको -3 का ज़रूरत था, तो आपको 3 यहाँ पे किया, तो 3 आपने लगाया, 3√2 -√2 दैट विल बी 2√2। अब जब आपका फैक्टराइजेशन हो गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी √2 वाला पार्ट है, अगर उस क्वेश्चन में जितने भी 2 आ रहे हैं उन सबको आप √2 का होल स्क्वायर लिखोगे। तो हम फर्स्ट वाला पार्ट क्या लिख लेते हैं, ये तो हमारे पास x² ही होगा, साथ में आप लिख रहे हैं 3√2, साथ में x -√2x, और ये वाला पार्ट आपने लिख लिया √2 मल्टीप्लाई बाई √3 इक्वल्स टू 0। फिर आपने इसको लिख लिया, 6 को आप कितना लिख लोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमें ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग करोगे तो फर्स्ट 2 में से ग्रुपिंग करोगे और लास्ट 2 में से ग्रुपिंग करोगे। जब फर्स्ट 2 में से आप ग्रुपिंग करेंगे तो आपके पास x कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल बी x प्लस 3√2, आपने बाहर निकाल लिया। अगले दो में से आपको -√2 कॉमन लेना है, -√2 कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ जो बचेगा वो दैट विल बी x, साथ में आप प्लस साइन काम में लोगे। देखो 2 के पास √2 एंड √2 2√2 होते हैं, मतलब √2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो एक √2 तो आपने बाहर ले लिया, वहाँ पे 3 ऑलरेडी बचा हुआ है और √2 आपका यहाँ होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में अगर आप फैक्टर बनाएंगे दैट विल बी x प्लस 3√2, एंड सेकेंड पार्ट है दैट विल बी x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, सो x की वैल्यू या तो आपके पास √2 होगी या फिर x की वैल्यू आपके पास -3√2 होगी। ये दोनों वैल्यूज आप अपने क्वेश्चन में सोल्व करके बताएंगे। अगर आपको स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आता है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो, दोनों से ही आपका आंसर ठीक आएगा, कोई इशू नहीं होगा उसमें। 2022 में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछा गया है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आप सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। डी का वैल्यू क्या होता है, दैट विल बी b² माइनस 4ac। डी निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, हम b² माइनस 4ac, तो हम abc की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a विल बी 4, b कोफिशिएंट ऑफ x दैट विल बी -5, एंड c भी आपको -1 गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, आप निकाल सकते हैं abc। अब हम b का वैल्यू रखते हैं, दैट विल बी -5 होल स्क्वायर -4, a विल बी 4 एंड c विल बी -1। तो दिस विल बी 5² 25, -5 का होल स्क्वायर भी 25 ही होगा, एंड दिस विल बी 16। तो 4 4 जो आपके पास 16 आ गया, आपने ए और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास मिलेगा 41। तो इसका मतलब आपका जो डी का वैल्यू आ रहा है, डी कितना है आपके पास 41, तो इसका मतलब आपका डी का वैल्यू कितना आ रहा है, >0। डी कभी भी >0 आ रहा है तो आपके रूट्स का नेचर कैसा होगा, दैट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपके रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको नेचर ऑफ रूट्स पे अच्छे से काम करना है जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेनली जो क्वेश्चन हैं वो आपको या तो रूट्स निकालने हैं, सोल्व करना है, रूट्स निकालने एक ही बात है, या फिर आपको नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वहाँ पे हम एग्जाम में इजीली सोल्व कर पाएँ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताया गया है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू द बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाई द 30 मिनट, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। सबसे पहला काम हमें ये करना है, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको पता है कि डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब आपको स्पीड एंड टाइम का प्रोडक्ट गिवन है। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन होता है तो हमें अगर स्पीड को हम थोड़ी देर के लिए एक्स अज्यूम कर लेंगे तो आपके पास टाइम का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 600 अपॉन एक्स। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में वन वेरिएबल में क्वेश्चन रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक को एक्स लेते हैं और दूसरे को प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एक्स लेते हैं, जिनसे उनका प्रोडक्ट 600 ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या वो आपको कंडीशन दे रहा है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। सबसे पहला काम वो क्या कर रहा है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वॉज रिड्यूस बाई 200, मतलब आपने अपनी स्पीड को 200 कम कर दिया है ड्यू टू द बैड वेदर कंडीशन।
तो बोल रहा है कि जो आपका टाइम है, टाइम कौन है 600/x, वो इंक्रीज हो गया है 1/2। अब ये भी क्या है, स्पीड है, और ये भी क्या है, डिस्टेंस है। आपको ट्रेवल तो उतना ही करना है, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या होगा, दैट विल बी डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करने वाले हो आप, 600। तो हमने सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में भी स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम ही किया है, बट ये टाइम आपका स्पीड कम हो गई इसलिए टाइम इंक्रीज हो गया, बट डिस्टेंस आप उतना ही कवर करेंगे, दैट विल बी 600 किलोमीटर। अब जब आप इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा 600/x से, तो दैट विल बी 600। एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, दैट विल बी x/2। -200 से अगर 600 को मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी -1200, 120000 एंड अपॉन एक्स। एंड लास्ट में आप 200 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, दैट विल बी -100, और इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 600। तो आप 600 को 600 से कैंसिल कर देंगे, बिकॉज वो उस साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेंगे आप 2x, तो आप 2x एलसीएम लेंगे, तो ये वाला पार्ट तो आपके पास x² हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास -24,00,00 आपके पास हो जाएगा। एंड लास्ट पार्ट आपके पास -200x हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, दैट विल बी x² माइनस 200x माइनस 24,00,00 इक्वल्स टू 0। अब हमारा काम ये है कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ज़्यादा मुश्किल फैक्टर नहीं होंगे, आप सिंपल कर लेंगे। x² माइनस 600x प्लस 400x माइनस 24,00,00 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर ग्रुपिंग करेंगे तो आपके पास जो ग्रुपिंग आएगी, दिस विल बी x माइनस, एंड दिस विल ऑल्सो बी x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास एक बार 600 आएगी, और x की वैल्यू एक और आपके पास आएगी -400। आप नेगेटिव तो लेके नहीं चलेंगे, बिकॉज स्पीड को आप नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ पे। तो हमें पता लग गया है कि हमारे पास स्पीड जो आ गई, हमारे पास 600 km/h आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको ड्यूरेशन निकालना है कि कितना आपको ओरिजिनल ड्यूरेशन लगने वाला था। ओरिजिनल ड्यूरेशन लगने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 600 किलोमीटर, और स्पीड कितनी आ रही है 600। इसका मतलब आपको जो ओरिजिनल टाइम लगने वाला था दैट विल बी 1 आवर आपको लगने वाला था। इस तरीके से आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बनाया वर्ड प्रॉब्लम से, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स विल बी स्पीड, तो आपसे ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, तो डिस्टेंस 600 थी, और स्पीड आपका 600 था, डिवाइड किया 1 आवर आपका टोटल ड्यूरेशन था ओरिजिनल फ्लाइट का। तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज 6 टाइम द अदर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपका एक रूट का दूसरे रूट से कंपैरिजन किया हुआ है, तो आपको हमेशा क्या करना है, उन रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट पे काम करना है। तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं। अब आपको क्लियरली दिया हुआ है कि एक रूट अगर एल्फा होगा तो दूसरा रूट आपका 6 एल्फा होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 6 एल्फा प्लस एल्फा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a। तो -b/a आप यहाँ पे लिखेंगे -14/p। तो आपके पास यहाँ 7 एल्फा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 14/p। 7 को आप उस साइड ले जाएंगे तो आपके पास एल्फा की वैल्यू होगी दैट विल बी 7/p। आपने एक रिलेशन यहाँ पे लिख लेना है। दूसरा आपको रिलेशन लिखना है प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट का क्या रूट होता, क्या रिलेशन होता है कि दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा एल्फा एंड 6 एल्फा दैट विल बी c/a। एंड c/a का वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में चेक करेंगे, c कितना है 8 अपॉन आपके पास कितना है p। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 एल्फा स्क्वेयर इक्वल्स टू 8/p। तो हमने दोनों रिलेशन लिख लिए, आपने एक रिलेशन सम के लिए लिख लिया, एक प्रोडक्ट के लिए लिख लिया। अब आप एल्फा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 6 तो 6 ही रहेगा। एल्फा की वैल्यू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको एल्फा मिल जाएगा 7/p। तो 7/p का होल स्क्वायर हो जाएगा 49/p²।
दैट इज इक्वल्स टू 8/p। एक p तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपका पार्ट कितना हो जाएगा, p की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, पहला रिलेशन आपने बनाया -b/a से, -b/a से 14/p आ गया, 7 अल्फा की वैल्यू आ गई। ये यहाँ पे थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा, 7/p जो यहाँ पे आ रहा है, अगर 7 से कैंसिल आउट होगा 14 तो ये दिस विल बी 2/p। हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, सो दिस विल बी 2/p। अल्फा की वैल्यू अगर 2/p होगी तो देट विल बी 4/p²। एक पी से एक पी तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप पी निकालेंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा 6 × 4/8, तो ये हो जाएगा आपके पास 24/8 एंड देट विल बी 3। इसका मतलब पी का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 3, और आपको यही वैल्यू फाइंड करना था। तो इस तरीके से जब भी आपको एक रूट का दूसरे रूट से कंपेरिजन किया हुआ है, एक आप सम वाला पार्ट काम में लोगे दैट विल बी -b/a, एंड एक आप प्रोडक्ट वाला पार्ट काम में लेके चलेंगे दैट विल बी c/a, और दोनों में सब्स्टिट्यूट करके अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे सम एंड प्रोडक्ट में। जो भी आपको अल्फा मिल रहा है तो अल्फा को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और पी का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 2017 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सोल्व करना है दैट विल बी √3x² -2√2x -2√3 = 0। सबसे पहले हमें देखना है कि प्रोडक्ट कितना लाना है। प्रोडक्ट लाने के लिए सबसे पहले आपको √3 को √3 से करेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट लाना है -6। अब हमें ध्यान रखना है कि √2 तो दोनों स्प्लिटिंग में आएगा, इसके पास भी √2 होगा, स्प्लिटिंग करेंगे टर्म √2x होगा, और इसके पास भी आपके पास √2x होगा। अब √2 एंड √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि 2 तो आने वाला है, तो आपको मेनली ये काम करना है कि आपको -2 बनाना है और 3 आपको काम में लेना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो आपको पता है दिस विल बी -3 ले लीजिए एंड इसको आप +1 ही कर दीजिए। तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अब आपका नेक्स्ट काम ये होता है कि √3x² आपका यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट आपका -3 लिखा हुआ है, तो जितने भी इसमें 3 लिखे हुए हैं या 2 लिखे हुए हैं उनको आप √2 की फॉर्म में लिख लीजिए। तो 3 हो जाएगा आपके पास √3², साथ में आप लिखेंगे √2x। नेक्स्ट वाला पार्ट ऑलरेडी आपके पास √2x है, एंड लास्ट वाले पार्ट को आप लिखोगे -√2² एंड √3। इससे आपके फैक्टराइजेशन करना आसान हो जाएगा। अगर स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स में से जो कॉमन आ रहा है दैट विल बी √3, x कॉमन आ रहा है, सो दिस विल बी x माइनस √3, एक बाहर आ गया है, x भी बाहर आ गया है, तो आपके पास √3 √2 बचा हुआ है दैट विल बी √6। नेक्स्ट वाले पार्ट में से अगर आप कॉमन लेंगे दैट विल बी √2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास x बचा हुआ है, एक √2 बाहर आ गया तो √2 √3 कितना हो जाएगा, √6 = 0। तो एक फैक्टर तो आपके पास हो जाएगा x माइनस √6, एंड सेकेंड फैक्टर आपके पास हो जाएगा √3x + √2 = 0। तो अगर आप एक फैक्टर निकालोगे तो एक फैक्टर आपको x = √6 मिलेगा और दूसरा फैक्टर आपको x = -√2/√3 आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना दोनों सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको दोनों रूट्स यहाँ पे मिल सकते हैं इस तरीके से। रूट्स वाले क्वेश्चन में अगर √2 काम आ रहा है तो 2 को आप √2² की टर्म में लिखिए, बिकॉज वहाँ पे आपके फैक्टर्स करना आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आपको 3 मार्क्स में पूछा गया था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4x² + k + 1x + 1 = 0 आर इक्वल। आपको इक्वल रूट्स का कंडीशन लेना है। तो इक्वल रूट्स के लिए आप क्या लोगे, d = 0। तो आपका b² - 4ac कितना होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो b कितना होगा, दैट विल बी k + 1 होल स्क्वायर -4, a कितना होगा, दैट विल बी k + 4, एंड c आपके पास कितना होगा, दैट विल बी 1 = 0। सो दिस विल बी k² + 1, दिस विल बी 2k, एंड अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 4k - 16 = 0। तो दिस विल बी k² - 2k, और इन दोनों पार्ट्स को अगर आप सोल्व करोगे तो दैट विल बी -15 = 0। अब आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सो दिस विल बी k², 5 और 3 कर लेते हैं, सो -5k
प्लस 3k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू में से अगर कॉमन लेंगे k को तो दिस विल बी k माइनस 5 एंड नेक्स्ट टू में से कॉमन लोगे तो 3 आपका आएगा बाहर, दिस विल बी k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आपके पास जो मिलेगी दैट विल बी -3 और आपका k का वैल्यू कितना होगा दैट विल बी 5। तो हमें दो k की वैल्यू मिल गई। तो आपको इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली और इन दोनों वैल्यूज़ के लिए जो आपके रूट्स होंगे कैसे होंगे, रियल। तो आपको बस ये बताना था कि k की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स को, इक्वल रूट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ओनली कंडीशन लेके आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। अब सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे हमें दो अलग अलग पार्ट्स की बात कर रहा है। जब भी आपको पहचानना हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है या फिर लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है, आप तीन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल हो रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जाएगा, किसी क्वेश्चन में अगर स्क्वेयरिंग हो रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जाएगा, और किसी क्वेश्चन में अगर आपका प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे हम स्पीड एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम वाली बात कर रहे थे, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले हम लिख लेते हैं कि दो नंबर्स के स्क्वेयर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है। तो आपने लिख लिया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल्स टू 180। अब हमें यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y है, तो हम x को ग्रेटर देन y लेके चल रहे हैं। फिर बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का जो स्क्वेयरिंग है दैट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, 8 टाइम्स आपका ग्रेटर नंबर x है। तो आपने ये दोनों इक्वेशंस को लिख दिया। अगर आप इस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सो दिस विल बी -8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया है तो आपका प्रोडक्ट -180 होना चाहिए। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 18 और 10 ले सकते हैं। सो दिस विल बी -18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट टू में से जो कॉमन लोगे दैट विल बी x और दिस विल बी x माइनस 18, और अगर नेक्स्ट टू में से आप कॉमन लोगे दैट विल बी 10, सो दिस विल बी ऑल्सो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा x माइनस 18 एंड नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आपके पास 18 होगा या फिर x का वैल्यू आपके पास -10 होगा। तो आपने दोनों चीज़ें निकाल ली। अगर आपने यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकाल लिए तो आपका y का वैल्यू निकालना है। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू आपके पास, जब आप एक वैल्यू लोगे 18 और सेकंड आप वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए आप 8 मल्टीप्लाई बाय -10 करोगे। अब इस ऑप्शन को तो आप लेके मत चलिए, बिकॉज किसी भी चीज़ का स्क्वायरिंग नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इस वाले ऑप्शन को नहीं लेके चलेंगे हम ओनली पॉजिटिव वाले ऑप्शन को लेके चलेंगे। तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 18 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लिया आपने। आपने इनका एक एक पार्ट लेके वाई बना लेना है। सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 18। तो वाई का जो वैल्यू जाएगा आपके पास इट विल बी 18। तो हमने दोनों नंबर निकाल लिए। एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स विल बी 18 एंड वाई आपके पास होगा, वाई भी कितना होगा आपके पास 18। सॉरी, यहाँ पे आपने क्या किया, अगर आप इनको प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो आपका वाई कितना आएगा, इट विल बी 12। सो वाई विल बी 12। तो आपको ये दोनों नंबर्स बताने थे जिनका स्क्वायरिंग का डिफरेंस 180 है, और आपका वन नंबर का स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायरिंग है वो ग्रेटर नंबर के 8 टाइम्स है। तो इजीली इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। जब भी आपको दो चीज़ों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक क्वेश्चन में, ये 2022 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी आपको प्रोडक्ट दिया होगा तो आप एक चीज़ को एक्स लेंगे एंड दूसरा जो नंबर होगा दैट विल बी 24 अपॉन एक्स।
हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका यूनिट डिजिट है और ये आपका टेंस डिजिट है। तो आपने नंबर को इस तरीके से अज्यूम कर लिया कि दोनों डिजिट्स का सम 24 था, तो वन डिजिट विल बी एक्स एंड अनदर डिजिट विल बी 24 अपॉन एक्स। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको आपको सेटिस्फाई करवा के एक और इक्वेशन बनानी है। इफ़ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर आप नंबर में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ उस नंबर को ऐसे ही। तो अगर 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब आपका जो भी ओरिजिनल नंबर था, अगर उसमें से आप 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको जो नया नंबर मिलेगा वो अपने डिजिट्स को रिवर्स कर लेगा, मतलब इंटरचेंज कर लेगा। और हमें ध्यान रखना है कि जो भी आपका यहाँ पे नंबर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स 24 अपॉन एक्स को, और ये रिवर्स होने के बाद ये रिप्रेजेंट करेगा 24 अपॉन एक्स और एक्स को। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन में हम नंबर्स को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। सो दिस विल बी फॉर्मेट ऑफ दिस विल -18, एंड राइट हैंड साइड में अगर आप लिखोगे तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी 240 अपॉन एक्स, और ये वाला पार्ट आपका 1 से मल्टीप्लाई होके ओनली एक्स होगा। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो ये 10x था और यहाँ पे x है, तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में आके ये 9x हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ है दैट विल बी 24 अपॉन एक्स, एंड दिस विल बी -240 अपॉन एक्स, एंड दिस विल बी -18 इक्वल्स टू 0। आपको बस इतना सा काम करना है कि आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास कितना होगा, x, तो दिस विल बी 9x स्क्वेयर। सेकेंड पार्ट तो आपका +24 एंड -240 ही होगा, एंड लास्ट पार्ट आपके पास होगा -18x इक्वल्स टू 0। तो ये डिनोमिनेटर तो 0 के साथ चले जाएगा और बाकी पार्ट को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 9x स्क्वेयर -18x, और अगर आप इन दोनों पार्ट को सोल्व करके लिखोगे तो दिस विल बी 6, और यहाँ पे आपका पास आ जाएगा 1, एंड दिस विल बी 216 एंड नेगेटिव इक्वल्स टू 0। अगर आपका मैक्सिमम कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 9 अगर कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वेयर -2x, और 9 अगर यहाँ से कॉमन लोगे सो दिस विल 9 18 24 इक्वल्स टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, आपको 24 लाना है। तो हम 6 और 4 बना लेते हैं। सो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर -6x प्लस 4x -24 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट टू पार्ट एंड लास्ट टू पार्ट का ग्रुपिंग करेंगे। सो दिस विल बी x -6, एंड नेक्स्ट पार्ट में अगर आप कॉमन लोगे तो 4x -6 इक्वल्स टू 0। आपके फैक्टर बन जाएंगे x+4 एंड x-6 इक्वल्स टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा आपके पास 6 होगा, या फिर x का वैल्यू आपके पास कितना होगा, -4। अब हमें देखना है कि x था क्या, बेसिकली x नंबर के डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को लेके चलेंगे, ये नंबर आपका वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 6 होगा तो 24 अपॉन एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा आपके पास 24 अपॉन एक्स, दैट विल बी 24 अपॉन 6, 4 हो जाएगा। तो आपका जो नंबर होगा दैट विल बी 64। तो आपको ये नंबर ही फाइंड करना था। तो अब देख भी सकते हैं आप इन दोनों नंबर्स के जो डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट है 24, आपका 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। तो 2022 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इस तरीके के क्वेश्चन से डील करना आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन वन होल 7/8 hours. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one. To fill the tank separately, find the time in which each tap can fill the tank separately. सबसे पहले आपको ये करना होता है टैप वाले क्वेश्चन में कि आपका मान लीजिए दो टैप है ए एंड बी। हम थोड़ी देर के लिए लेके चल लेते हैं कि इसका डायमीटर ए का डायमीटर बी से ग्रेटर है। अब हमें ये क्लियरली क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो लॉन्गर डायमीटर वाला होगा उसको 2 hours कम लगेंगे। तो हम स्मॉलर डायमीटर का थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इसको एक्स टाइम लग रहा है। तो आपका जो लार्जर डायमीटर है उसको जो टाइम लगेगा दैट विल बी x-2।
ये हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो टेप वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, पार्ट्स पे कंपैरिजन करना होता है। 1 आवर में आप कितना फिल कर रहे हैं टैंक में, उसमें कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड में। तो पहले तो हमें ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो ए टैंक है प्लस बी टैंक है और जो ए प्लस बी दोनों मिलके जो टैंक को फिल कर रहे हैं उनका पार्ट्स। अब ए टैंक और बी टैंक का जो सेपरेट पार्ट्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो तो ए प्लस बी के इक्वल ही आएगा। अब ये पार्ट्स कैसे निकालते हैं, अब अगर बी टैंक ए टैंक आपका x-2 आवर्स में भर रहा है तो वो 1 आवर में जितना भरेगा दैट विल बी 1/x-2, इतना पार्ट भरेगा। एंड अगर वो बी एक्स आवर्स में फिल कर रहा है तो वो 1/x फिल करेगा 1 आवर में। अब अगर आप ए प्लस बी से पूछेंगे तो ए प्लस बी बेसिकली जितने टाइम्स में फिल कर रहा है ना वो कितना है, 8 + 7 15/8 आवर्स में। तो आपको अपने टाइम का रेसिप्रोकल करना होता है। यहाँ पे जो टोटल आपका पार्ट्स आएगा दैट विल बी 8/15। तो हमें ये कंपैरिजन करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो आपने फर्स्ट वाले टेप से पूछा आप कितने टाइम फिल करेंगे, x-2, आपने उसका रेसिप्रोकल किया, पार्ट्स आ गया। तो आपको पार्ट, ये पार्ट किसका मिला, ए का, प्लस आपने क्या किया पार्ट बी का, एंड ये किससे कंपैरिजन किया, पार्ट ए प्लस बी से। आपको टेप वाले क्वेश्चन में ये चीज़ करनी है। अब जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा दैट विल बी x एंड x-2। तो ये वाला पार्ट आपके पास x हो जाएगा, दिस विल बी x-2, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास कितना हो जाएगा 8/15। सो x और x तो आपका 2x हो जाएगा एंड दिस विल बी -2, और आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट हैंड साइड पे जब आप कंपैरिजन करेंगे सो दिस विल बी 8, और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 2x। थोड़ा मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। सो दिस विल 15 × 2 दैट विल बी 30x, दिस विल बी ऑल्सो 30, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास हो जाएगा 8x² - 16x। अब हमें सेकंड पार्ट क्या करना है, हमें सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। सो दिस विल बी 8x², 30 इस साइड में आएगा तो वो आपका टोटल हो जाएगा दैट विल बी -46x, एंड -30 भी इस साइड आएगा तो +30 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। आपको आईटी क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हमें मेनली ये काम करना होता है कि हम मैक्सिमम कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जितना आप आसान रखेंगे उतना ही आपको सोल्व करने के लिए आसान होगा। तो पहला पार्ट तो हमने ये कर लिया कि 2 कॉमन ले लेते हैं। सो दिस विल बी 4x², 2 कॉमन लोगे दिस विल बी 23x, एंड लास्ट विल बी 15 इक्वल्स टू 0। 2 जो कॉमन लिया है वो 0 के साथ चले जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप कांस्टेंट कॉमन लेते हो तो 0 के साथ मर्ज हो जाएगा। हम देख लेते हैं 15 4 जा कितना होता है 60। तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेते हैं, 20 एंड 3 कर लेते हैं। तो दिस विल बी 4x² - 20x - 3x + 15 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में से अगर आप कॉमन लोगे तो 4x कॉमन ले लिया, x-5 आपके पास बच गया, दिस विल बी -3, एंड यहाँ पे भी आपके पास x-5 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से या तो 3/4 आएगा, या x का वैल्यू आपके पास कितना आएगा 5 आवर्स। तो ये दोनों वैल्यूज आपने निकाल के रख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो एक पार्ट तो आपके पास ये है कि आपने b का जो वैल्यू है वो 5 आवर्स निकाल लिया। तो अगर हम b उसको 5 आवर्स में फिल कर पा रहा है तो हमें पता है ए उससे 2 आवर्स कम में फिल करेगा, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास 3 आवर्स। तो ये हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए। हम फर्स्ट ऑप्शन को लेकर नहीं चल रहे हैं बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन पहले ही आपको ऑलरेडी 3/4 दिया है। अगर आप उसमें से -2 करेंगे तो वो नेगेटिव में चले जाएगा, और टाइम को हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे पहले से ही। आपके पास 2 आंसर्स होंगे, एक आपका जो पाइप बी है वो 5 आवर्स में फिल करेगा, एंड सेकेंड पाइप आपका 3 आवर्स में फिल करेगा। इस तरीके से आप 5 मार्क्स का 2019 का क्वेश्चन भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर/आवर इन स्टिल वाटर। जब भी आपको स्टिल वाटर में अगर कोई स्पीड दिया हुआ है तो वो हमेशा स्पीड ऑफ बोट को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस विल बी 18 किलोमीटर/आवर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा। तो अपस्ट्रीम स्पीड की जब भी बात की जाएगी दैट विल बी x - y,
और अभी हमें x मिल गया है 18, सो दिस विल बी 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड का पता होना चाहिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और आपको क्लियरली पता है x आपका 18 है, सो दिस विल बी 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो हम जब भी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन करेंगे तो हम अपना अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों को लिखेंगे। अब वो क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रहा है उसको सेटिस्फाई करवाएंगे। वो क्या बोल रहा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू द रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू सेम स्पॉट। तो आपको 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में 1 hour ज़्यादा लग रहा है। तो टाइम जो आपका अपस्ट्रीम का है वो आपका टाइम जो डाउनस्ट्रीम में लग रहा है उससे 1 hour ज़्यादा लग रहा है, तो आपने 1 8 कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट आपका ये है कि अपस्ट्रीम टाइम निकालने के लिए आपको पूछना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी 24 अपॉन स्पीड। स्पीड कितना होगा, अपस्ट्रीम स्पीड दैट विल बी 18 माइनस वाई इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम में भी वो उतना ही ट्रेवल कर रहा है, सो दिस विल बी 24 एंड दिस विल बी 18 प्लस वाई, एंड साथ में आप +1 लेके चलेंगे। आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया है, तो वाई जो होगा आपका यहाँ पे, वाई हमेशा रिप्रेजेंट करेगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम और रिवर। तो हमें बेसिकली स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही निकालना है। पूरा क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है, आप एलसीएम लेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला चीज़ तो आप 24 अपॉन 18 माइनस वाई को हम यही रखते हैं। राइट हैंड साइड में एक एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा दैट विल बी 18 प्लस वाई, तो दिस विल बी 24 प्लस 18 प्लस वाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 24 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस वाई, एंड राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस विल बी 18 माइनस वाई, एंड ये आपका सोल्व होके हो जाएगा 2 1 42 प्लस वाई। तो हमें इस पूरे पार्ट को सोल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, एंड दिस विल बी 24 वाई। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया। ये आपका हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 42। नेक्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा दैट विल बी 18 वाई, एंड लास्ट पार्ट आपका हो जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वाई स्क्वेयर वाली टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, सो दिस विल बी वाई स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो, और वाई वाली टर्म्स आपकी एक तो 24 और एक 18 है, अगर ये भी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपके पास टोटल 6 वाई बचेगा, तो दिस विल बी 6 वाई। बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं उनको भी हम सोल्व कर लेते हैं, सो दिस विल बी 24 मल्टीप्लाई बाई 18 और दिस विल बी 18 मल्टीप्लाई बाई 24। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो दिस विल बी 18 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 6 3 756, और इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे आप 7 और 32। सो इन दोनों पार्ट को सोल्व करने के बाद आपको अपने सॉल्यूशन को लिखना है। तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, सो दिस विल -756, एंड आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा +432, बिकॉज ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में ही इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों पार्ट को आपको सोल्व करना है, सो दिस विल बी वाई स्क्वेयर प्लस 6 वाई। इसको आप सोल्व करोगे तो दिस विल बी 4, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3 इक्वल्स टू 0। तो हमने दोनों पार्ट निकाल लिए। अब आपका काम ये है कि आप इसका स्प्लिटिंग करें और आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी ये होता है 18 स्क्वेयर, तो हम चेक कर लेते हैं 324 कैसे आएगा। तो 324 होता है 18 स्क्वेयर। तो अगर हम स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के पास चले जाएंगे फटाफट से। तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा दैट विल बी वाई इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर दैट विल बी 36 -4a दैट विल बी 1 एंड c दैट विल बी -324 अपॉन 2। तो आपका जो y का वैल्यू है दैट विल बी -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 प्लस ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास 4 4 जा 16 1 9 1296 अपॉन 2। तो y का वैल्यू आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 6 2 हो जाएगा 1 9 और 10 प्लस 3 13 3 1
ये हो जाएगा 31332 अपॉन 2। इसको आप इजीली सोल्व करके वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। वाई भी आपका पॉजिटिव होगा बिकॉज वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो इस तरीके से आप इन 20 क्वेश्चन के बेसिस पे अपने एग्जाम में जाएंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।